शोर शराबे में संसद के मानसून सत्र का पहला हफ्ता धुल गया। संसद के दोनों सदन राजनीति का अखाड़ा बने रहे। विरोधियों ने बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण के मुद्दे पर सदन में हंगामा किया और सरकार पर गरीबों का मताधिकार छीनने का आरोप लगाया। एनडीए ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और कहा कि सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची को अपडेट कर रही है। यही नहीं, विपक्ष ने जिन मुद्दों पर सदन नहीं चलने दिया उन्हें सदन के बाहर जोर शोर से उठाया गया, मगर द्वार के सामने सांकेतिक कूड़ेदान बनाकर रखा गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा सांसद डिंपल यादव समेत कई सांसदों ने एसआईआर लिखी पर्चियां फाड़ी और कूड़ेदान में डालकर विरोध प्रदर्शन किया। पैदल मार्च भी निकाला। पूरे सप्ताह दोनों पक्षों में सदन चलाने की सहमति सिर्फ उन मामलों में दिखी जो जनहित से जुड़ी ना होकर स्वयं संसद सदस्यों से संबंधित थी। जैसे राज्यसभा में तमिलनाडु के 6 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा था, लिहाजा तब तक सदन चलने दिया गया जब तक उनकी विदाई भाषण चले। उसके तुरंत बाद हंगामा शुरू हो गया। नमस्कार, मेरा नाम हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। बीते हफ्ते मतदाता पुनरीक्षण पर संसद के बाहर दोनों खेमों ने जमकर बयानबाजी की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा गरीबों का मताधिकार छीनने की है। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है। और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे, वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे, तो ये ठीक नहीं। सरकार डर के कारण मतदाता सूची पुनरीक्षित करने का प्रयास कर रही है। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि एसआईआर बिहार में 2003 में भी 1 महीने में हुआ था, सरकार भी उन्हीं की थी। विपक्ष क्या चाहता है? जिन 21 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है उनका वोट डालना चाहता है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा कि हम शांतिपूर्वक तरीके से सरकार से मांग रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो। सत्ता पक्ष की ओर से केंद्रीय मंत्री व जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि जिस मतदाता की मृत्यु हो गई है या स्थायी रूप से बिहार से चला गया है, वह वोट क्यों देगा। आपको बताते चलें कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 65 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। इनमें मृत, स्थानांतरित और 2 जगह पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। आयोग ने राजनीतिक दलों और मतदाताओं से आपत्तियां दर्ज कराने के लिए कहा है। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर को होगा। वर्तमान में बिहार में 7 करोड़ 90 लाख मतदाता हैं। बिहार के अलावा पहलगाम के बदले का मुद्दा भी संसद की चौखट पे छाया रहा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी संसद में गहमागहमी जारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद को इस मुद्दे पर बारीक जानकारी दे चुके हैं। आज बारी विदेश मंत्री एस जयशंकर की थी। उन्होंने राज्यसभा को ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर बताया कि जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तो कई देश यह जानने के लिए हमसे संपर्क में थे कि स्थिति कितनी गंभीर है और यह कब तक चलेगा। हमने सभी देशों को एक ही संदेश दिया कि हम किसी भी मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। हमारे और पाकिस्तान के बीच कोई भी समझौता केवल द्विपक्षीय होगा और हम पाकिस्तानी हमले का जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। अगर यह लड़ाई रुकनी है तो पाकिस्तान को अनुरोध करना होगा और यह अनुरोध केवल डीजीएमओ के माध्यम से ही आ सकता है। Our messages were two: 1, zero tolerance of terrorism, and 2, the right to defend our people against terrorism. तो ये था संसद के मानसून सत्र के पहले हफ्ते का लेखा जोखा, जहां सवाल कम और हंगामा ज्यादा दिखा। इस हफ्ते भी देश संसद की ओर ताक रहा है। उम्मीद है कि हमारे जनप्रतिनिधि नाउम्मीद नहीं करेंगे।